हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। जो हम लोग लंग्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लंग इज पिंकिश मीन्स गुलाबी रंग, गुलाबी रंग का स्पंज की तरह सिकुड़ते फैलते रहता है। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन माने फेफड़ा, लंग्स गुलाबी रंग का एक स्पंजी स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसकी संख्या 1 पेयर होता है। 1 पेयर मतलब एक जोड़ा, दो गो, एक जोड़ा राइट और लेफ्ट लंग। तो संख्या सबको पता है कि फेफड़ा जो है 2 होता है, 1 पेयर। एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है, जिसको राइट लंग और लेफ्ट लंग कहते हैं। कलर हम लोग पिंकिश गुलाबी रंग का होता है। इसका पोजीशन, स्थान मतलब शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो फेफड़ा जो है थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, वक्ष गुहा। जो एब्डोमेन के ऊपर वाला जो हम लोग का गुहा है, चेस्ट रीजन का, थोरेसिक कैविटी चेस्ट रीजन में जो है पाया जाता है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, जानना है। प्लूरल मेम्ब्रेन एक शब्द आया हम लोग को लंग्स पढ़ने के वक्त, प्लूरल मेम्ब्रेन को समझना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है जो लंग्स को कवर करता है और प्रोटेक्शन देता है। इसको हम लोग इस फोटो में देख सकते हैं। ये जो हम लोग का लंग्स है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। ये जो है 2 झिल्ली से हम लोग लंग्स को जो है घेरे हुए बताया है। लंग्स को यहाँ 2 झिल्ली से, 2 मेम्ब्रेन से घेरे हुए हैं। तो बाहर वाला जो झिल्ली है वो पेराइटल प्लूरॉन और अंदर वाला जो झिल्ली है विसरल प्लूरॉन। हम लोग बोले हैं कि प्लूरल मेम्ब्रेन जो है डबल मेम्ब्रेन है, तो एक आउटर होगा और एक इनर होगा। तो आउटर वाले प्लूरल मेम्ब्रेन को पेराइटल प्लूरॉन और विसरल अंदर वाले को कहेंगे। ये दोनों जो है पेराइटल और विसरल, ये दोनों क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। प्लूरल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन हो गया, आउटर और इनर। आउटर वाले को पेराइटल और अंदर वाले को विसरल। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक पतला सा एक नैरो कैविटी होती है, जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो प्लूरल कैविटी क्या हुआ, पेराइटल और विसरल जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच का जो स्थान है, दोनों के बीच का जो कैविटी है, ये स्पेस है, उसको हम लोग प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसी प्लूरल कैविटी के अंदर एक थिन फिल्म वाला जो है फ्लूइड, स्पेशल फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। जब हम लोग का लंग्स जो है सिकुड़ता फैलता है, तो उस समय लंग्स के सरफेस में फ्रिक्शन ना हो, इसलिए जो है फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पर हम लोग 2 लंग्स देख रहे हैं। दोनों लंग्स को जो है समझने के लिए हम लोग देखते हैं। पहले जो है हम राइट लंग्स को देखते हैं। क्या है राइट लंग्स? राइट लंग्स जो है थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट के अपेक्षा, भारी भी होता है और चौड़ा होता है। इस बात को ध्यान रखना है, फोटो बनाते वक्त फोटो में ही क्लियर हो जाएगा कि थोड़ा चौड़ा है, भारी भी है और बड़ा है इसकी अपेक्षा।
ये 3 खंड का जो है, राइट जो लंग्स है हम लोग का, वो 3 खंड का बना हुआ है। 1 2 3 खंड का बना हुआ है। तो ऊपर वाला जो खंड है उसको हम सुपेरियर लोब कहते हैं, और नीचे वाला इंफेरियर लोब। लोब का मतलब खंड, भाग, और ये जो है मिडिल लोब। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइट जो लंग्स है वो 3 लोब्स का बना होता है, सुपेरियर, इन्फेरियर और मिडिल लोब का। ये 3 जो लोब बंटने का कारण है, इसमें 2 फिश्योर होता है। फिश्योर का मतलब एक खांचा, दरार टाइप का जो खांचा जो है, 2 खांचा जो है फिश्योर जो है 2 खांचा राइट लंग को 3 लोब्स में बांट देता है। तो यहाँ पर राइट लंग्स जो है उसमें कितने फिश्योर है? 2 फिश्योर है, एक हॉरिजेंटल फिश्योर और एक ऑब्लिक फिशर। ये दोनों जो है, दोनों खांचा, दोनों दरार राइट लंग्स को 3 लोब्स में बांट देता है। उसी तरह से लेफ्ट जो लंग्स है हम लोग का, लेफ्ट लंग, उसमें केवल ऑब्लिक फिशर ही जो है, एक ही दरार, एक ही खांचा पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये 2 ही लोब में बंट पाता है। ऊपर वाले लोब को, खंड को सुपेरियर लोब और नीचे वाले को इन्फेरियर लोब। तो लेफ्ट में 2 ही लोब हुआ, क्योंकि इसमें फिशर खांचा एक है, इसमें 2 खांचा जो है होने के कारण ये 3 लोब्स में बढ़ जाता है। तो इस तरह से लंग्स का जो ऊपर वाला भाग है इसको एपेक्स कहते हैं, और नीचे वाला जो चौड़ा भाग है उसको बेस कहते हैं। ये लंग्स में जो है एक बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन है। लेफ्ट लंग्स जो है, इसमें एक छोटा सा खाई, गड्ढा रहता है, जो राइट में नहीं होता है, जिसको हम कार्डियक नोड्स कहते हैं। कार्डियक नोड्स जो है केवल लेफ्ट लंग्स में ही पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो यहाँ पर हार्ट जो है रहता है, हार्ट के कारण ये थोड़ा सा जो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा दब जाता है, थोड़ा सा सप्रेस्ड हो जाता है, और एक छोटा सा नोड्स, छोटा सा गड्ढा बन जाता है, खाई बन जाता है। और ये लेफ्ट लंग्स की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें कार्डियक नोड्स पाया जाता है। दोनों फेफड़ा के बीच का जो स्थान है मेडिस्टेनम कहते हैं उसको। इसी मेडिस्टेनम में हम लोग का हार्ट पाया जाता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, इसीलिए लेफ्ट लंग में जो है खांचा बन जाता है। तो इस तरह से इस फोटो को हम लोग देखकर लंग्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं, लंग्स के बारे में सीख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो अभी हम लोग डायग्राम देखे हैं, उस डायग्राम में हम लोग को प्लूरल मेम्ब्रेन मिला है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग्स को प्रोटेक्शन कर रहा था, घेरे हुआ था। तो प्लूरल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, आउटर इनर। आउटर वाला को पेराइटल प्लूरॉन और विसरल प्लूरॉन अंदर वाला को बोलते हैं। ये जो है क्लोज कंटेक्ट विथ द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी से जुड़ा होता है पेराइटल प्लूरॉन जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, और विसरल प्लूरॉन जो है वो लंग्स सरफेस से कांटेक्ट में रहता है। और यही बात है, ये नैरो कैविटी, नैरो माने पतला, संकीर्ण, बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक नैरो कैविटी होती है जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। और इसी प्लूरल कैविटी में एक प्लूरल फ्लूइड जो है फिल्स इन द दिज कैविटी। इस कैविटी में, मतलब प्लूरल कैविटी में एक प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो रिड्यूसेज, घटाता है फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, लंग्स की सतहों पर घर्षण को घटाता है। यहाँ पर हम लोग राइट और लेफ्ट लंग्स के बीच हम लोग तुलना किए हैं, जो इस डायग्राम में हम लोग बोले हैं, बताए हैं। तो राइट लंग्स में क्या होता है, 3 लोब्स होता है और 2 फिशर होता है, 2 खांचा होता है और 2 खंड होता है। जबकि लेफ्ट में 2 लोब है और 1 फिशर है। इसको फोटो में हम लोग दर्शाए हैं। कार्डियक नोड जो है राइट में एब्सेंट होता है, जबकि लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। ये कार्डियक नोड्स
हार्ट के पोजीशन के कारण बनता है। इसका वेट जो है लगभग 700 ग्राम है राइट का, और लेफ्ट का 600 ग्राम है। तो इसी से हम लोग को पता लग रहा है कि भारी कौन है, तो राइट वाला भारी है, जो उसका वजन कितना है 700 ग्राम है, तो हेवियर है, थोड़ा सा ब्रॉडर चौड़ा होता है, ब्रॉडर मीन चौड़ा, हेवियर भारी हो गया, और लार्जर बड़ा हो गया लेफ्ट के तुलना में। ये नैरोअर हो गया, पतला हो गया, हल्का हो गया और छोटा हो गया। इस तरह से लंग्स के बारे में हम लोग इतना देखें। अब फिर हम लोग अगले वीडियो में